सुना नहीं। फसल उजाड़ दी गई, उनको बर्बाद कर दिया गया। वो बेचारे रोते रहे, बिलखते रहे। और उस क्षेत्र के जब कुछ लोग अपने जनप्रतिनिधि से मिलने आए तो जनप्रतिनिधि ने जवाब दिया कि सड़क हम ही बनवा रहे हैं, सरकार बनवा रही है, कैसे विरोध करेंगे। सड़क का विरोध कोई नहीं कर रहा था। जो फसल उजाड़ी गई थी, बर्बाद की गई थी, किसानों को बर्बाद किया गया था, उसकी लड़ाई थी। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तहसीलदार और थाने जाकर के उन किसानों को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि अगर तुम लोग विरोध करोगे तो जेल में बंद कर देंगे। मित्रों, मुझे वहां की जानकारी हुई और मैं अपने 2-4 साथियों के साथ उस गांव में गया। उस गांव में धरना प्रदर्शन हो गया। किसान वहां संगठित हो गए और सबने हुंकार भरी कि हमें जेल भेज दो, सलाखों के बीच डाल दो, मुझे गोलियों से भून दो, लेकिन जब तक हमारे फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं अड़े रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे। और किसानों ने इस ठिठुरती ठंडक में अलाव जला करके धरना दे दिया। सिर्फ 1 रात धरना दिया था। और आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी, आपके जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए, आपका एसडीएम भी पहुंच गया, वही किसानों को उनके घर जाकर के मुआवजा मिल गया। ये प्रतिरोध की शक्ति होती है, यह हिम्मत होती है, ये खड़ा करना पड़ेगा। तालाब अभी यहाँ पर नगर के अंदर एक तरकापुर मोहल्ला है, वहां कुछ भूमाफिया मिलकर के 15 बीघे का तालाब उसको पाट रहे थे। वहां के लोग तो डरा और धमका रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम जाकर के डीएम को ज्ञापन दे दें। हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग प्रयास किए, जिलाधिकारी से हम लोग मिले, जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात आई। वहां 2-4 अधिकारी भी उस तालाब को पटवाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। जब जिलाधिकारी को यह बताया गया तो उन्होंने डांटा, एसडीएम को डांटा। वो तालाब में जो 100-150 ट्रैक्टर मिट्टी प्रतिदिन डाले जा रहे थे वो रुक तो गए, लेकिन आपके बीच कहने में यह संकोच नहीं है। सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग एसडीएम और डीएम के ऊपर दबाव फिर बनाने लगे उन भूमाफियाओं से मिलकर। उसमें एक तथाकथित राज्य मंत्री का भी नाम आया, मैं इस विंध्याचल में बोल रहा हूं। वो फिर से बांटना शुरू हो गया। फिर हम लोग को जब जानकारी हुई, जिलाधिकारी से वार्ता हुई, क्या रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, कानून का शासन है कि नहीं है, कानून की इस प्रकार से धज्जियां उड़ेंगी। जिलाधिकारी ने तुरंत आनंद फानम में वहां पे लोगों को भेजा, उनकी ट्रैक्टर को सीज करा दिया गया और जो पाट रहा था उसके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। ये विरोध की शक्ति है। अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। हमारी आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। अपनी समस्या के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, अपनी समस्या के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और एक बात और कह रहा हूं, ये जो लोग राजनीति की दुकान खोले हुए लोग